डाल लीजिए वृद्धि संधि। ओ हो चुका है, औ बचा है, और इधर क्या बचा है, आए बचा है। तो लिखो, जब जब आ या आ के बाद, आ या आ मतलब लेकिन समझ रहे हो ना, एक छोटा आ एक और बड़ा आ। जब आ या आ के बाद, जब आ या आ के बाद ए या आए, ए या आए, ए या आए, आए तो दोनों मिलकर दोनों मिलकर अय हो जाता है। अय हो जाते हैं तथा ओ या सॉरी तथा ओ या औ आए तो, तथा ओ या औ आए तो दोनों मिलकर दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। हो गया। क्या लिखा हमने, परिभाषा क्या लिखी है, जब आ या आ के बाद, मतलब कि जब छोटा आ या बड़ा आ, जब आ या आ के बाद क्या आए, ए आए या क्या आए, आए आए, तो दोनों मिलकर के क्या बन जाता है, ए बन जाता है। ठीक है, इसके बाद जब आ या आ के बाद क्या है, ओ दिया हो या औ दिया हो, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। वृद्धि संधि में यही दोनों बनते हैं, ए और औ। ठीक है, तो जो भी शब्द होगा उस शब्द में औ की मात्रा लगी है, ए की मात्रा लगी है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि की उदाहरण हो जाएगी। जैसे लिखा है लोकैसड़ा, इसको बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, लोक कर दिया प्लस ऐषणा। अब इसमें देखा जाए कौन कौन से शब्द हैं, बाद वाले पहले वाले का अंतिम शब्द इसके साथ क्या लगा है, आ लगा है, और अंतिम वाले शब्द का पहला वर्ड क्या लगा है, ए लगा है। और हमने यहाँ पर पढ़ा है कि आ और ए के मिलने से क्या बनता है, ए बनता है। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा, ए बन गया, और यहाँ पर ये ए की मात्रा लगा दी गई काम। ठीक है, इसी तरह नीचे वाला शब्द देखते हैं, क्या लिखा है, एक एक, तो क्या बनेगा इसका, एक प्लस एक। अब इसमें क्या है आपका, आ है, इसमें क्या है, ए है, मिलकर क्या बन गया, ए बन गया। ठीक, तो यहाँ पर भी किसकी मात्रा लगी है, ए की मात्रा लगी। इसके बाद लिखा है परमोजस्वी, तो इसका क्या बनेगा, परम प्लस ओजस्वी। इसमें भी क्या है आपका, आ, आ है, और इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, ओ। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है आ और ओ मिलकर क्या बन जाता है, औ बन जाता है। तो ये क्या बन गया हमारा, औ बन गया, और ये औ की मात्रा किसमें लगा दी गई, माँ के साथ, तो ये क्या बन गया, परमोजस्वी। ठीक है, लास्ट में ये लिखा हुआ है जलौद, तो इसका क्या बनेगा, जल प्लस
अब इसमें देखो, इसमें क्या है आपका, आ है, इधर क्या है, औ दिया है, तो मिलकर क्या बन जाएगा, औ। क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा है कि आ के साथ क्या दिया, ओ दिया हो, या तो क्या दिया हो, औ दिया हो, तो मिलकर क्या बनेगा, औ। तो ये औ की मात्रा किस में लगा दी जाएगी, ला में लगा दी जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, जलौर। ठीक है, लिख लो तीनों। अच्छा, एक दो चार वाक्य बनाओ, वाक्य नहीं सॉरी, संधि। बनाओ इनको। सदैव, एव, स्वैच्छिक का, स्वा प्लस ऐच्छिक होगा, औच्छिक नहीं होगा, ठीक है, ए लगेगा उसमें। मतैक्य, मत प्लस एक, वनौषधि, वन धन औषधि, परमौषधि। एक और बनाओ, बता रहा, क्या होगा। अब इसको हमने कहाँ से अलग किया है, पहले से ही ना। और ये देखो, हर उसमें जिसमें भी देखोगे औ है, ऐ है, जहां पर लगा है उसी जगह से हम अलग कर देंगे। तो इसमें तो सबसे आगे ही लगा हुआ है, तो इसको क्या बनाएंगे, प्रा अलग कर देंगे, और क्या करेंगे, औद्योगिकी अलग कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहे हो आप, हाँ इसका बनाओ। दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ होगा तो दंत प्लस हो जाएगा ओष्ठ। ठीक है, और महौषध का क्या बनेगा, परमोदार्य। अच्छा, ये पुत्रैषणा, हितैषी, हित प्लस ऐसी, वसुधैव, वसुधैव। अब बताओ, वशुद्ध क्या शब्द होता है, बताओ। पहली चीज तो कहां से अलग करना है, जहां से क्या लगी है, ए की मात्रा लगी है। अब इसमें हमने अलग तो किया क्या, तो लेकिन वो शब्द भी तो आना चाहिए ना सही। तो इसका क्या बनेगा, ये क्या कोई शब्द है, इसका क्या हो जाएगा, वसुधा प्लस एव। ये भी तो हमने पढ़ा ना कि कहीं पर बड़ा आ की मात्रा मिले तो आ या बड़ा आ हो, तो यहाँ पर क्या है, बड़ा आ है प्लस क्या है, ए की मात्रा है, तो ये क्या हो जा रहा है, आए। तो क्या रूल से अलग तो नहीं जा रहा है ना, अगर हम आ लगा दे रहे हैं तो। वसुधा क्या है, धरती को कहते हैं, तो वसुध नहीं लगाएंगे। ठीक है, शब्द क्या होना चाहिए, आपके शब्द के ऐसे हो जो आपके अर्थ निकल सके। ठीक है, अच्छा बताना, महेश्वर, सॉरी वो एक, ठीक है उसको ये कर दो, ठीक है हो गया। तो ये गुण, वो वृद्धि संधि समझ में आया, क्या होता है वृद्धि, गुण में क्या हमने पढ़ा था, एक मात्रा, और वृद्धि में क्या पढ़ी है, दो मात्राएं। जैसे गुण में था कि ए की एक मात्रा, ओ की एक मात्रा। अब वृद्धि में क्या पढ़ा, ए में दो मात्रा और ओ में भी क्या मात्रा, दो मात्रा। जहां पर भी आपको दो मात्राएं मिले, ऐसे याद रखना, जहां पर भी दो मात्राएं मिले
औ की मात्रा मिले, देखो दो मात्राएं लगी है ना सब, जहां जहां दो मात्रा मिले जिस शब्द में, वो सीधे बिना देखे वृद्धि संधि लगा देना है। हर जगह आपको तोड़ के नहीं पूछेगा, पेपर में सीधे सीधे दे देगा वनौषधि में कौन सी संधि है। तो हमें याद रखना है कि सीधे औ की मात्रा, ए की मात्रा मतलब वृद्धि, ए की मात्रा, ओ की मात्रा मतलब गुण संधि, बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ओ की मात्रा मतलब दीर्घ संधि। बस ठीक है, इतना याद रखोगे, ना तोड़ पाओ तो इतना तो कर ही लोगे ना। बाकी हर जगह तोड़ के नहीं पूछता, तोड़ के तब पूछेगा जब ज्यादा आपसे डीप पूछना हो, लेकिन हमें बनाना आना चाहिए सब। ठीक है, अब डाल लीजिएगा यड़ संधि। कोई भी उदाहरण पूछा जाए बस दिमाग में यही रखना है कि ए मतलब वृद्धि, ए मतलब गुण। यड़ संधि परिभाषा लिखो, जब छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई, कॉमा छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और ऋषि के बाद असमान स्वर आते हैं, असमान स्वर आते हैं तो छोटी, छोटी ई कॉमा बड़ी ई, छोटी ई कॉमा बड़ी ई का या छोटा या लिखो, बड़ा या नहीं, का या तथा छोटा ऊ कॉमा बड़ा ऊ का वा, परिवर्तन बता रहे हैं अभी हम समझाएंगे, इसमें क्या है लिखते जाओ पहले। ठीक है, छोटी ई कॉमा बड़ी ई का या, कॉमा छोटा ऊ कॉमा बड़ा ऊ का वा वकील वाला वा। ठीक है, तथा ऋषि का रा हो जाता है, ऋषि का रा हो जाता है, तथा ली का ला हो जाता है। ला हो जाता है। अच्छा, जो लिखा है तुमने, या लिखा है वा लिखा है, उसमें सब में नीचे हलंत लगाना। जैसे ई और ई का क्या बना, या बना, तो या के नीचे क्या लगाओगे, हलंत लगाओगे। ऊ और ऊ का क्या बना, वा के नीचे हलंत लगाओगे, रा के नीचे हलंत लगाओगे, ला के नीचे हलंत लगाओ। ठीक है, ला हो जाता है, उसे यड़ संधि कहते हैं, उसे यड़ संधि कहते हैं। क्या लिखा हमने, परिभाषा क्या लिखी है, जब क्या हो,
किसी भी जब छोटी ई बड़ी ई मतलब कि बी कॉलम वाले जितने भी शब्द हैं, जैसे छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि, ये बी वाले कॉलम में रखे थे ना हमने, तो अगर उसके शब्द के साथ कोई क्या आए, असमान स्वर, मतलब ए आ जाए या क्या आ जाए, सी आ जाए। असमान स्वर का मतलब है कि उसके बाद में क्या आ जाए, या तो आ जाए या बड़ा आ जाए, कोई भी असमान स्वर आ जाए। असमान का मतलब समझते हो कि समान ना हो, ई के साथ ई ना हो, क्योंकि ई के साथ ई होगा तो वो किसमें पहुंच जाएगा, दीर्घ में पहुंच जाएगा। तो असमान स्वर का मतलब है कि ई के साथ ई ना हो, ऊ के साथ ऊ ना हो, ऋषि के साथ ऋषि ना हो। इधर पर जो भी असमान स्वर आएगा तो उसमें अगर ई आता है तो ई के साथ मिलकर के क्या बन जाएगा, वो या बन जाएगा। ऊ आएगा तो ऊ के साथ जो भी आएगा तो वो क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा। इसके बाद ऋषि के साथ जो आएगा तो वो क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। और री के साथ कोई आएगा तो क्या बन जाएगा, ला बन जाएगा। ये चार वर्ण बनेंगे आपके कौन कौन से, या अगर ये देखें या रा ला वा, या रा ला वा बनेंगे किस संधि में, आपके यड़ संधि में, ठीक है। दूसरी चीज जैसे आपके उदाहरण लिखे हुए हैं, यद्यपि लिखा, अब इसको बनाओ, क्या बनेगा, व्यर्थ का बनाओ, क्या बनेगा, वी प्लस अर्थ, अभी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। प्रत्यक्ष का बनाओ, प्रति प्लस अच्छा। अभ्यर्थी का बनाओ, अब इधर देखना है हमें कि क्या लिखा है, यद्यपि लिखा हुआ है। तो अब इसमें क्या है आपका, यद्यपि में छोटी ई की मात्रा है और इसके साथ क्या लगा है, आ लगा है। ई के साथ जब कोई असमान स्वर आएगा तो वो क्या बन जाता है, या बन जाता है ना, इसके साथ दा और या क्या है, छिपा हुआ है, ठीक है। इसके बाद जब व्यर्थ लिखा है, व्यर्थ को हमने बनाया क्या, वी प्लस अर्थ। अब वी में क्या है, ई की मात्रा है, इसमें क्या है, आ की मात्रा, आ और ई मिलकर क्या बन रहा है, या बन रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, या लिखा हो। तो ये या कैसे आया है, ई और आ के मेल से बना है हमारा क्या, या बना, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में देखो प्रति, प्रति में इस किसकी मात्रा है, ई की मात्रा, और इसमें क्या है, आ की मात्रा। तो ई और आ मिलकर क्या बना, या। तो यहाँ पर क्या लिखा है, या लिखा है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखो अभ्यर्थी, इसमें क्या है आपका, अभिधन अर्थी, अरे वही चीज है भाई, समझ लो। इसके साथ क्या है, ई है, और इसके साथ क्या है, आ है। ई और आ मिलकर क्या बना, या बना, ठीक है। आई बता रहे, देखो यहाँ पर सब जगह हलंत लगेगा जब भी हम क्या करेंगे, इसको तोड़ के अलग करेंगे, क्योंकि आपने ये अगर ध्यान दिया हो, क्या लिखा है, व्यर्थ लिखा है। व्यर्थ में वा तो क्या बना है, आधा बना, लेकिन हमने यहाँ पर क्या बनाया है, पूरा बनाया है। यहाँ पर या क्या लिखा है, पूरा लिखा है, और जब हमने तोड़ के अलग किया तो क्या लिखा है, आधा लिखा। तो ये आपका जो वा बना हुआ है, ये आधा जो बना है, जब हम इसको इस रूप में लिखेंगे तो वा आधा हो जाएगा, इसका आ, इस वी का आ किसमें आ जाएगा, या के साथ आ जाएगा, तो ये पूरा या हो जाएगा। यहाँ पर फिर हलंत नहीं लगेगा। और जब हम तोड़ के अलग करेंगे तो इस वी का ही तो आ लिया गया है ना इसमें, या के साथ। तो इस वजह से यहाँ पर जब अलग करेंगे तो ये या क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। बाकी जब यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर पूरा लिखेगा, इस वा को क्या कर देंगे, आधा लिख देंगे। दोनों में अब देखो, अगर मैं इसको पूरा लिख दूं तो फिर तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, आधा आ रहा है। और जब एक आधा आएगा तो एक पूरा आएगा, तो आधा किसको कर दिया हमने, वा को आधा कर। इसी तरह आप इसमें देखोगे, ये लिखा है प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष में भी देखो तो ता पूरा है, यहाँ पर है पूरा कि नहीं है, और लेकिन वहां पर या क्या है, आधा है। तो यहाँ पर जब शब्द पूरा लिखेंगे तो इस ता का आ किसमें आ जाएगा, या के साथ आ जाएगा, और ता क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसका रूल भी है कि जब भी यड़ संधि होती है तो यड़ संधि में उस या के पहले या वा के पहले
या रा के पहले शब्द का क्या होना जरूरी है, आधा होना जरूरी है। किसी भी शब्द में देखोगे, जितने शब्द मैं लिखवाऊंगी यड़ संधि में, उस सब में आपको ये आधे आधे शब्द जरूर मिलेंगे, जो भी होंगे। ये पहचानने का नियम है। कहाँ ई और ई मिलते, परिभाषा पहले पूरी पढ़ो सही से। रुक जाओ, शांत रहो, शुरू से पढ़ो। क्या लिखा, जब छोटी ई या बड़ी ई, हाँ और, हाँ 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 हाँ, तो ई और बड़ी ई का क्या हो जाता है, ये नहीं पढ़ा क्या पूरी लाइन, ये है लिखा हुआ है पूरा। जब ई या ई ऊ या ऊ ऋषि के बाद कोई असमान स्वर आते हैं तो ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है, ऊ का क्या हो जाता है, वा हो जाता है, और इसके बाद ऋषि का क्या हो जाता है, रा हो जाता है, और री का ला हो जाता है। ये लिखा, पहले उसको ठीक से समझो। अच्छा, इसके बाद बताओ, अभी रुको, सब बता रहे हैं, अभी रुकते जाओ। न्यून लिखो, न्यून, क्या बनेगा इसका, नी प्लस ऊन। अब इस नी और ऊन में देखो तो क्या क्या है आपका, ये नी के साथ क्या, सॉरी, नी ऊन, ये बनेगा। इसमें क्या है, ई है, और इसमें क्या है, ऊ है। परिभाषा हमने क्या पढ़ी है, जब ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर है ना ये, ई तो नहीं है, जब ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, या ही दिया हुआ है ना, कौन सी मात्रा, ये ये क्या लगी है, फिर से परिभाषा पढ़ो एक बार। समझ गए कि दोबारा बताऊं, क्या समझे बताओ। मैंने ये लिखवाया है क्या कि दोनों मिलकर ये हो जाते हैं, लिखा है कहीं पर परिभाषा में, नहीं समझ में, अभी बता रहे हैं, रुको, तुरंत से आ जाएगी, बहुत सरल है। देखो क्या लिखा है, पूरी परिभाषा को पूरी ध्यान से समझना। जब क्या दिया हो, ई दिया हो, या क्या दिया हो, बड़ी ई दिया हो, ऐसे नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को, परिभाषा पढ़ते जाना, मुझे बताते जाना। जब क्या दिया हो, ई दिया हो, या क्या दिया हो, बड़ी ई दिया हो, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ दिया हो, या ऋषि दी हो, या क्या दिया हो, रा दिया। तो ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो क्या ई का क्या हो जाता है, ये लाइन पूरी पढ़ी, ई का या हो जाता है। ये तो नहीं लिखा है ना कि दोनों मिलकर या हो जाते, ये लिखा है क्या कहीं, नहीं लिखा ना। ई का या हो जाता है, मतलब इस ई की जगह क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। जैसे हमने लिखा था क्या अभी, न्यून लिखा था। अब न्यून में क्या लिखा हुआ, नी है प्लस क्या है आपका, ऊन है। तो ई का, ये ई लगी है ना इसके साथ, तो ई का हमने क्या बना दिया, या बना दिया ना। तो ये जो या लिखा हुआ, इस ना को हटा के ना में ई की मात्रा लगी थी, कहाँ गई ई की मात्रा, उस ई की मात्रा को हमने क्या बना दिया है, या बना दिया है। और वो जो ऊ है तो वो तो ऊ तो लगेगा ही ना, ई का या हो जाता है, और ऊ अगर लिखा है, इस ऊ का क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, और ऋषि का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। अभी देखो इसके उदाहरण बता रहे हूँ, फिर बताना। प्रत्येक, ये लिखा है, अब इसका क्या बनेगा, प्रति धन एक, ये लिखा है ना।
अब इधर देखो, प्रति में क्या लगी हुई है, ई है, और इधर क्या है, ए है। हमने पढ़ा है कि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान में आपका आ ई उ ए, मतलब कि सब आ सकते हैं लेकिन सेम सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो ई के बाद क्या आया है, ए आया है, तो ई का क्या हो जाता है, या हो जाता, और ए की मात्रा तो लगेगी ही। तो ये ई का क्या हो गया आपका, ये देखो ये जो लगा हुआ है, तो इस ता को हमने आधा कर दिया और ई की जगह क्या कर दिया, या कर दिया, और इसके बाद आपका ए की मात्रा लगा दी इसमें, ठीक है। ता को तो हमने आधा कर दिया, ऊपर प्रत्येक में ता क्या लगा है, हाँ, ये इसका रूल है, आपके यड़ संधि का ये रूल है कि जिस भी संधि में आपके पहले या बनने के पहले आधा व्यंजन का आधा होना जरूरी है, ये अभी नियम लिखेंगे हम। हर संधि में जितनी भी यड़ संधि के उदाहरण आएंगे उसमें आप देखोगे सब एक व्यंजन क्या मिलेगा, आधा मिलेगा आपको, ये पहचान भी है। किसमें बढ़ाने में, समझ में नहीं आया हम क्या कह रहे, अच्छा जैसे आपने यहाँ पे ठीक जैसे प्रतीक था, उसके बाद ता को आधा कर दिया, एक या बना दिया पूरा, या के बाद एक पाई चढ़ा दी, उसके बाद वहां तो आ रहा था, बड़ा छोटा, ये तो आप ये भी तो देखो, छोटा आ तो वो ठीक है, लेकिन आप शब्द भी तो देखो, शब्द क्यों, शब्द के सही अर्थ भी तो निकलने चाहिए ना, कि नहीं निकलने चाहिए, कैसे कुछ भी जोड़ देंगे, हमें शाब्दिक अर्थ भी तो देखना है कि किस कैसे तोड़ना है, कैसे जोड़ना है जिसका सही अर्थ आ सके। अब अभ्यार्थी करोगे क्या, एक तो या के साथ आ लगा ही हुआ है, अभी देखो और बता रहे, अभी स्वागत लिखो, स्वागत, अब इसका क्या बनेगा, क्यों सू लगा दिया है, ये बना है। अब इसमें क्या पढ़ा है हमने कि ऊ दिया हो, या क्या दिया हो, बड़ा ऊ दिया हो, उसके बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर क्या आ रहा है आपका, आ रहा है, तो ये क्या बन जाता है, ऊ का वा बन जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ही ये वा बनेगा, इस वा के पहले या इस या के पहले, रा के पहले या आपके ला के पहले, ये चार वर्ण निकल के आ रहे हैं ना, यही बनेंगे यड़ संधि, इनके पहले जो भी व्यंजन दिया होगा उसका आधा होना जरूरी है, ये लाइन आपको याद रखनी है। इस वा के पहले भी हमेशा जो दिया होगा आधा होगा, कोई शब्द जितने भी आप यड़ संधि के उदाहरण देखिएगा, या दिया होगा, या के पहले भी क्या दिया होगा आपका, आधा दिया होगा, जो भी व्यंजन होगा वो आधा होगा, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, उसको पूरा करना होता है। इस वजह से इस वा और या के पहले जो व्यंजन आएंगे उनको क्या कर देते हैं, आधा करना जरूरी होता है, क्योंकि ये जो बने होते हैं मिलकर किससे बनते हैं, हलंत लगा होता है, और जब इनके साथ एक आ लगेगा तभी ये पूरा होगा, अभी तो ये आधा व्यंजन है, पूर्ण व्यंजन नहीं है, तो आधा है तो इसको पूरा कैसे करेंगे, या तो आगे वाला आधा हो या तो पीछे वाला। हम लोग जब शब्द का मैं वो बता रही थी आपको कि अलग अलग वर्णों को डिवाइड करो, जैसे लिखने को देती थी ना कि इसमें हलंत लगा के आ लगा है, ये लगा है, तो जो आधा लिखा होता था तो उसको जैसे ये लिखा है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, और जब हम इसको हटा देंगे तो ये क्या मान लिया जाएगा, पूरा मान लिया जाएगा। तो मतलब ये जुड़ा होता है, इसके साथ क्या आ जुड़ा होता है, चाहे तो हटा सकते हैं चाहे तो जोड़ सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि इसके साथ हमने हटा दिया तो ये अलग, इसका जो आधा है वो इसमें जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, पूरा हो गया। तो जितने भी या वा रा ला यड़ संधि में सिर्फ 4 वर्ण ही बनते हैं, या रा ला और वा, और इन वर्णों के पहले हमेशा जो व्यंजन आएगा वो क्या होगा, आधा होगा, ठीक है, ये आपको दिया ही होगा, ये रूल ही है, इस रूल को लिख लीजिए। हाँ क्या, पितृ, पितृ प्लस, हाँ ठीक है अभी बताते, रुको लिखो, लिखो रूल लिखो पहले,
लिखो या के पहले, या छोटा या लिखो, बड़ा या लिखते हो, या के पहले आधा व्यंजन होना चाहिए। आपको कोई उदाहरण दे और बोले ये यड़ संधि का है, बना के दिखाओ, तो पहले तो हमें क्या पहचानना होगा कि उसमें आधा दिया हो, तब आप कहोगे कि हाँ बनेगा। अगर नहीं दिया तो कह देना उसमें आधा वर्ण नहीं दिया, इसकी यड़ संधि बन ही नहीं सकती। ठीक है, या के पहले आधा व्यंजन दिया हो। दूसरा लिखो, हाँ पक्का देगा। जितने भी उदाहरण देख लो आप, जितने भी, जहां तक कि जो भी बुक हो आपके पास, जहां से यूट्यूब मोबाइल जहां से देख सको सब जगह देख लेना, हर उसमें यड़ संधि के उदाहरण में आधा व्यंजन जरूर होगा, आधा व्यंजन होना चाहिए। हो गया। दूसरा लिखो, वा के पहले आधा व्यंजन होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में लिखूं, हाँ ठीक है, वा के पहले आधा व्यंजन होना चाहिए तथा शब्द में त्रा होना चाहिए, त्रा त्रिशूल वाला, शब्द में त्रा होना चाहिए। अब ये तीनों चीजें एक साथ नहीं है, इसलिए एक साथ इसको नहीं लिखवाई गई कि वो एक साथ लिखवा दे तो वो एक साथ हो जाएगा ना। पढ़ने वाले ये भी समझ सकते हैं कि एक ही शब्द में तीनों चीजें होनी चाहिए, इसलिए या के पहले आधा व्यंजन दिया हो, अगर वा दिया है तो उसके पहले भी आधा व्यंजन होना चाहिए, तथा शब्द में क्या दिया होना चाहिए, त्रा दिया होना चाहिए, तब हम उसका रा बनाएंगे। ठीक है, जैसे लिखो उदाहरण, पित्रादेश, पित्रादेश, बनाओ इनको। अब बनाओ, क्या लिखा है, प्रत्यर्पण, इसका क्या बनेगा, प्रति प्लस अर्पण। अध्यादेश का क्या बनेगा, व्याकरण का, और प्रत्याशा का क्या बनेगा, उपर्युक्त का क्या बनेगा, उसमें ना ढूंढो, बना के देखो। हाँ, देख के क्यों बता रहे हो, बनाने को कहा था ना। हाँ, क्या बनेगा, ऊपर प्लस युक्त। अब ऊपर युक्त में बताओ, जैसे हमने लिखा था कि आपका किसी भी या के पहले या वा के पहले क्या आना चाहिए, आधा आना चाहिए। उक्त नहीं होगा, उक्त उक्त सॉरी, उक्त होगा, युक्त नहीं होगा। ऊपर ही प्लस उक्त आएगा, तो ऊपर ही लिखा हुआ है। अब इसमें देखो, समझो ये वाला जो शब्द है, जैसे ये लिखा रहता है ना,
अब इसमें हमने क्या पढ़ा है कि या के पहले आधा आना चाहिए, वा के पहले आधा आना चाहिए। अब इसमें या के पहले आधा क्या है? रा है, ये जो ऊपर लगा है ना, ये क्या होता है आपका? आधा होता है। और जब भी हम पढ़ेंगे तो ऊपर रा पहले आएगा ना उच्चारण में, कि या पहले आएगा? रा पहले आएगा, तो ये आधा, इसको यही माना जाएगा। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है कि कहाँ लिखा है आधा। तो इसका क्या बनेगा? ऊपरी धन उक्त, ये बनेगा। ठीक, क्या उत्तर लिख के बताओ। अच्छा बताओ, प्रत्यूष का, स्वागत का, अच्छा इसको बताओ, एक मिनट। क्या कह रहे हैं? बताओ। अच्छा और बताना। हाँ, अभी पहले ये पढ़ ले, अपवादित बाद में पढ़ना। जिसमें होंगे हम लिखवा देंगे। इनको बताओ, बताने क्रम से। ये खा है बना है, क्या बनेगा? इसके बाद लिखा है अन्वित, क्या होगा? पीछे बताओ, क्या बनेगा इसका, अन्वित का? शांत हो गए। अनि नहीं होगा इसमें, अनु। अनि कैसे हो जाएगा? वा लगा है ना, तो वा का क्या होता? वा किससे बनता है? ऊ से बनता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अनु हो जाएगा। उसके बाद लिखा अन्वीक्षण, क्या हो जाएगा? अनु प्लस, इसके बाद क्या लिखा? अन्वय, देव्यागमन, क्या होगा? देव प्लस, क्या बनेगा इसमें? देवी। अब इसके बाद बताओ, अतियुक्ति, अति धन युक्ति की उक्ति, क्या होगा? व्यू, मात्राज्ञा, मात्रानुमति, मात्र प्लस
अनुमति, और मात्राज्ञा में क्या होगा, मात्र प्लस आज्ञा। पहली चीज देखो, अब ये